नमस्कार। इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम और आप साथ मिलकर नागपुर के विकास की असलियत को समझेंगे। घर लेने का फैसला एक बहुत बड़ा फैसला होता है, पर क्या ये सोचा है कि शहर असल में किस दिशा में बढ़ रहा है? आजकल चारों तरफ बस विकास की ही बातें हैं। कोई कहता है यहां निवेश करो, कोई कहता है वहां। इस पूरे शोर में असली विकास क्या है, इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? तो चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं। किसी भी शहर का विकास अफवाहों पर नहीं, बल्कि कुछ ठोस, कुछ सच्ची वजहों पर टिका होता है। देखिए, किसी भी शहर के विकास की असली वजह यही होती हैं। सरकारी प्रोजेक्ट्स जैसे मिहान या एम्स, ये सिर्फ इमारतें नहीं, ये विकास की नींव होती हैं। अच्छी कनेक्टिविटी जैसे मेट्रो या नए एक्सप्रेसवे, ये लोगों और व्यापार दोनों को अपनी तरफ खींचते हैं। जहां उद्योग और नौकरियां होती हैं, वहां शहर अपने आप बसने लगता है। और जब बड़े डेवलपर्स, आईआईएम जैसे शिक्षण संस्थान और डिफेंस के प्रोजेक्ट्स कहीं आते हैं, तो वो उस पूरे इलाके का भविष्य तय कर देते हैं। तो आइए इन्हीं वजहों को ध्यान में रखकर नागपुर के अलग अलग इलाकों को समझने की कोशिश करते हैं कि कहां और क्यों विकास हो रहा है। अब इसे जरा ध्यान से देखें। वर्धा रोड, यहां मिहान, एम्स और एयरपोर्ट की वजह से विकास की रफ्तार तेज है। वहीं अगर हिंगाणा रोड को देखें तो सरकारी प्रोजेक्ट्स के कारण यहां विकास होने में 5 से 7 साल लग सकते हैं। बेसा घोगली, ये एक रिहायशी इलाके के तौर पर बढ़ रहा है। कामठी और उमरेड रोड लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के हब बनने वाले हैं, पर इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। कोराडी रोड प्रीमियम घरों के लिए जाना जा रहा है। और कड़मना पारडी, इससे लॉजिस्टिक्स और मेट्रो दोनों का फायदा मिल रहा है। हर इलाके की अपनी एक कहानी है और विकास की अपनी एक रफ्तार। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। हमने वर्धा रोड की बात की। वहां पास के जामठा, खापरी जैसे इलाकों में आज कीमतें 1800 से लेकर 4000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट तक पहुंच गई हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जमीन की हकीकत है। मनीष नगर का ये किस्सा हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। 2018 में जो प्लॉट 48 लाख का था, आज उसकी कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह ऐसा ही होगा, बिल्कुल नहीं, पर यह जरूर दिखाता है कि सही समय पर सही जगह की पहचान करना कितना मायने रखता है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल। किसी और की बातों पर भरोसा करने से कहीं बेहतर है कि ये सब जानकारी खुद कैसे जांची जाए। और यकीन मानिए, ये संभव है और मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला काम शहर का आधिकारिक डेवलपमेंट प्लान, जिसे डीपी मैप कहते हैं, वो हासिल करें। दूसरा, उस नक्शे पर अपनी चुनी हुई जमीन को ढूंढें। तीसरा, यह देखें कि वो किस जोन में आती है, रिहायशी, कमर्शियल या कोई और आखिर में सबसे जरूरी कदम, खुद उस जगह पर जाकर देखें कि जो नक्शे पर है वही जमीन पर भी है या नहीं। लोग अक्सर 2 बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। पहली, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर, जुबानी वादों पर भरोसा कर लेना। और दूसरी, बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लेना। इन दोनों से बचना है। सही तरीका क्या है? आधिकारिक नक्शे को देखना और सभी कागजात की पूरी तरह से जांच पड़ताल करना। जब सारी जानकारी, सारी सच्चाई आपके सामने हो, तब शांत मन से लिया गया फैसला ही सबसे सही साबित होता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर शहर के बढ़ने की सही दिशा समझ आ जाए तो फैसले गलत नहीं होते। सोच समझकर, हर पहलू को जांचकर लिया गया निर्णय ही हमेशा सही रास्ते पर लेकर जाता है।